2023 में प्रवेश शिक्षा नगरी सीकर के लगभग 20-30 किलोमीटर बीकानेर रोड पर आज सरकार का दमनकारी जो षड्यंत्र मेरे को रोकने के लिए या आपकी आवाज दबाने के लिए जो रचा गया था वो पूरा हुआ। सुनने में आया कि उनका प्रभारी मंत्री दिल्ली चला गया, तो मैं स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता हूं कि दिल्ली गए, भारत छोड़ के नहीं गए रंधावा जी, दिल्ली भी आऊंगा। और जो आपने ये जो बहुत तरीके से जो षड्यंत्र रचा है इस आवाज को दबाने के लिए, वो दबेगा नहीं। मैं शिक्षा मंत्री को खुले शब्दों में चेतावनी देता हूं, जो ये कह रहे हैं मेरे परिवार को और मेरे को धमकी दिलवा रहे हैं, जो मेरे साथ में मानसिक और शारीरिक रूप से जो पीड़ा की है, जो कह रहे हैं कि पुराना शिक्षा मंत्री तो जाट था तो तेरे पे दया कर गया, मैं दया नहीं करूंगा। मैं सो कहना चाहता हूं, ये जाट, सीकर के जाट हमारे साथ है। ये ताऊ, ये फौजी ताऊ है जिन्होंने मुझे खाना खिलाया आज। मुझे यहाँ एक उजाड़ में काफी दूर छोड़ दिया, सरकार पे प्रेशर था। ऊपर से जो मैं आपको पहले बताया था, एआईसीसी ने निर्देश दिए थे कि हरपाल दादरवाल को दिल्ली आने से रोका जाए, रंधावा से मिलने के लिए रोका जाए। साथियों, आपके संज्ञान में होगा जिस प्रकार अजय माकन जयपुर आया था, मुझे उस टाइम भी अरेस्ट कर लिया था। उसमें एक सिर्फ फर्क इतना सा है, उस टाइम मुझे 2 दिन तक कानूनी तौर पर अरेस्ट किया और मुझे कोर्ट से जमानत मिली। अब की बार फर्क इतना सा था, उनके पास भी कानूनी तौर से मुझे गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था, मुझे नजरबंद किया गया। यह आपातकाल से बुरी दशा है। लेकिन साथियों, ये आपने जिन भी, मैं 2-3 दिन से किसी प्रकार से किसी से नहीं जुड़ा, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर और विशेषकर मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सभी का साधुवाद। साथियों, लड़ाई का आगाज है, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और ये चुनावी साल है। जहां तक जाना होगा हम लड़ेंगे। और ये जो कह रहे हैं कि थड़गड़ के ट्रांसफर करेंगे, आपको ठंडा नहीं होना साथियों। मौसम सर्द है लेकिन हमें ठंडा नहीं होना, अपने शरीर में वो गर्मी रखनी है, वो आग पैदा करनी है, ज्वाला है जो चिंगारी लगी थी, ज्वाला का रूप देना है हमें। जो कह रहे हैं कि 2016 तक के ट्रांसफर होंगे, मैंने आपसे आपके जिलों में जब आया, मैंने वादा किया था कि तबादलों के लिए आवेदन करने वाला जिससे भी आवेदन लेंगे, और आवेदन किन से लेंगे, जो ट्रांसफर करवाना चाहेगा, चाहे वो 16 में लगाओ, चाहे 18 में लगाओ, चाहे 20 में लगाओ, सबका ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस जरूरत है आपके साथ की, आपके एकजुट की। जो साथी 2016 से पहले है वो ये सोच के रजाई में ना सोचा है कि अब तो नीति आ रही है, पॉलिसी आ रही है, 2016 वाला पहले हो जाएगा। मैं 2016 के बाद वालों को वादा करता हूं आपके लिए, चाहे मुझे अभी तो उन्होंने गैर कानूनी रूप से नजरबंद किया है, यानी भविष्य के अंदर मुझे जेल में डाल दे, मुझे जैसी कर दे, मेरे साथ में जो कुछ अत्याचार करेंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मेरा वादा निभाऊंगा। 2016 से लेकर अब तक जिन्होंने नियुक्ति पाई है और तबादला का इच्छुक है, उनका सबका तबादला, जिनको मैंने वादा किया है उनसे तबादला कराऊंगा। जिन साथियों ने मेरा साथ दिया, अंतिम रूप तब तक साथ दे रहे हैं, उनसे विशेष मैं निवेदन करता हूं, जो भी आप मुझे प्रूफ दे देना कि हमने आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साथ दिया, उनका ट्रांसफर कराने का वादा मेरा है। साथियों, जिन भी साथियों ने जो साथ दिया उनका पुनः मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा, ये कौन सी मजबूरी है, देख रहे सुनने में आ रहा भी, ये साथी आए, उन्होंने बताया कि आपने कैबिनेट में कह दिया कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से ट्रांसफर करो। शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ का आज अभी बयान पढ़ा रहे थे मेरे को, वो दोनों में भी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं नीति बना रहे, नीति का राग फिर लाभ रहे हैं। ये साथी कोई नीति नाती नहीं बनाने वाले, और ये 2016 का डंगा सिर्फ अपने में मतभेद फूट डालने के लिए करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विशेषकर पीटीआई साथियों से कि ये जनवरी के अंदर तुम्हारी काउंसिलिंग गई, 5500 पद भर गए, तो तुम्हारा ये ट्रांसफर सपना बढ़ के रह जाएगा। जो टीएसपी के क्षेत्र के साथी हैं, उनसे कहूंगा कि आपकी जिस प्रकार से मैंने आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपसे वादा किया था कि आपकी आवाज पहले उठाऊंगा, आपने देखा होगा 27 तारीख को आपकी आवाज पहले थी, चाहे वो 28 को सेंट्रल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे फिर प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजना हो, आपकी आवाज उठाई। साथियों, आप सभी को एकजुट होना है, ये मौका है, ये मौका चूक गए तो दोबारा से फिर आपको कोई हरपाल दादरवाल आपके जिलों में बुलाकर राजधानी जयपुर में नहीं करने आएगा। साथियों, जिस प्रकार 27 को दमनकारी षड्यंत्र करके मेरी माता बहनों, मेरे शिक्षकों में लाठीचार्ज की बर्बरता पूर्वक, उसको भी सर पुलिस नकार रही है, और पुलिस इसको भी नकार रही है कि हमने हरपाल दादर को अरेस्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं मेरे को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन अरेस्ट करने का आधार नहीं था, उन्होंने मुझे नजरबंद किया, गैर संवैधानिक तरह किया। इसको मैं कोर्ट में चुनौती दूंगा,
कल मैं वापस जयपुर आ रहा हूँ और जिस प्रक्रिया को मैंने छोड़ा था वही गुलाब के फूल होंगे, वही सिविल लाइन होगा 9:30 बजे। कल मैं बीडी कला के निवास फेरूंगा, देखता हूं कल कौन सी पुलिस मुझे उठाती है। जो भी साथी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए, सुबह विस्तार से आपको मैं वापस मेरी इसी पेज पे लाइव आकर पूरी जानकारी दूंगा। जो भी साथी जुड़े हैं विशेषकर मैं ताऊज का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 30 साल तक अपनी नौकरी देश की सेवा में फौज में निकाली है। इन्होंने बेटे के जैसे मुझे यहाँ मैं जब इधर से काफी लंबा, इधर से मैं पैदल आ रहा था, मुझे किसी ने बताया कि सीकर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल आ रहा था, मेरे पास में कोई सोर्स नहीं था। इन्होंने यहाँ देखा कि बेटा कहाँ जा रहा है, कौन है, कहाँ गए, मैंने मेरी व्यथा बताई। उन्होंने बेटे के जैसे मुझे दिया। ये मेरा बड़ा भाई, इसने कहा कि तू कॉमरेड की धरती पे है, और ये बीडी कल्ला कह रहा है कि मैं वो जाट था जिसने बख्श दिया, मैं नहीं बख्शूंगा। इनसे कहना चाहते हैं हम कॉमरेड संघर्ष करना जानते हैं, हम लड़ाई करना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं। देखो आज नया वर्ष है, वापस बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।